हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज देखोगे किस तरह से मेरा ट्रेडिंग था। जब मैं लाइव आया था मॉर्निंग में, उसी टाइम पे एक ट्रेड सेटअप किया था और उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, कहाँ पे मैंने एंट्री बनाया था और क्या मेरे दिमाग में चल रहा था, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लाइव में भी आपको बताया था रीजन जो मेरा एंट्री का था, उसके पीछे क्या लॉजिक था वो मैंने बताया था। और मैं बताऊँगा कि किस टाइम पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया था और क्यों किया, मतलब होल्ड भी कर सकते थे। तो सबसे पहले देखोगे, आपको मैं ऑलवेज बता रहा हूँ कि मार्केट में एक इनर्सिया करके कॉन्सेप्ट होता है प्राइस एक्शन में, जिसमें क्या होता है, मार्केट अगर अपना जो भी ट्रेंड है उसको कंटिन्यू रखता है। अब जैसे मार्केट ट्रेंडिंग है तो ट्रेंडिंग ही रहेगा। मार्केट अगर साइडवेज है तो साइडवेज ही रहेगा। उसका सारा ब्रेकआउट का अटेम्प्ट 80% ऑफ द अटेम्प्ट फेल करता है ब्रेकआउट का। अब इतना बात हम लोग को पता है। तो यहाँ पे देखोगे, मिड कैप का 5 मिनट का चार्ट मैं यूज करता हूँ। आज गैप अप ओपन हुआ था, ये 5 मिनट का पहला कैंडल, ठीक है। और जब ये कैंडल बन ही रहा था तभी मेरा एंट्री हुआ था। और मैंने आपको लाइव में बताया भी था कि जब भी मार्केट ऐसा साइडवेज हो पूरे दिन, तो इसका ब्रेकआउट करने का चांसेस बहुत ही कम होता है। जैसे देखो यहाँ पे ये ब्रेकआउट आपको दिख रहा है ना, साइडवेज मार्केट था, इतना रेंज था, इसको ब्रेकआउट करके नीचे जाने का अटेम्प्ट किया, ये फेल किया। ऊपर अटेम्प्ट किया है, वो भी फेल करेगा, हाई चांसेस है। तो हम लोग ऑलवेज हाई चांसेस पे ट्रेड लेते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे पता था कि मार्केट पूरा नीचे ही चला जाएगा, मुझे पता था कि चांसेस मेरी तरफ ज़्यादा है जाने का। इस कारण से यहाँ पे मैंने सेल किया था। आपको अपना पोजीशंस दिखाता हूँ धन में। यहाँ पे देखो, ऑर्डर्स देखोगे तो सबसे पहला ऑर्डर था 916 में, मतलब 1 मिनट बाद मार्केट जैसे ही ओपन हुआ वहाँ पे मेरा पोजीशन बना था। और जिस तरह से फॉल्स ब्रेकआउट होने का चांसेस था, वहाँ पे मैंने फॉल्स ब्रेकआउट के लिए ही ये ट्रेड लिया था। यहाँ पे देखोगे 13,200 का कॉल जो था वो मैंने शॉर्ट किया था। और इसका कवर मतलब हेज पोजीशन जो लिया था वो 250 पॉइंट ऊपर, जिसका प्रीमियम आपका चल रहा था ₹1, उसको बाय किया था। और देखोगे 916 से 1026, 916 में मैं आपके साथ लाइव था यूट्यूब पे। और उसके बाद जैसे ही यूट्यूब का लाइव खत्म किया, उसके बाद मुझे लगा कि प्रीमियम देखो घट के कितना आ गया था, ₹10 हो गए थे प्रीमियम। अब अगर मैं शाम तक वेट करता तो इसका प्रीमियम देखो घट के 0 हो गया है। तो मुझे और कितना प्रॉफिट होता है, इसमें 11,000 का प्रॉफिट और होता। मैंने 1150 क्वांटिटी सेल किया था, तो ₹10 मैंने छोड़ दिया, 11,000 और मिलने वाले थे। और इसमें मेरा जो कैपिटल यूज हुआ था वो मेरा लगभग 6 लाख के लगभग कैपिटल यूज हुआ था। तो आप देख सकते हो किस तरह से आप एक ट्रेड में अपने कैपिटल का 8 से 10% तक निकाल सकते हो मार्केट से। और ये ट्रेड देखोगे 1 घंटे मैंने, जब तक मैं आपके साथ लाइव था, इसको होल्ड किया, उसके बाद क्लोज कर दिया। तो इसके पीछे का लॉजिक सिंपल है। आपको क्या करना है, मार्केट का देखना है कि ट्रेंडिंग है, साइडवेज है। और देखोगे बैंक निफ्टी वगैरह भी आज साइडवेज था। बैंक निफ्टी में सारे कैंडल ओवरलैपिंग है, वो काफी दिनों से डोजी कैंडल बना रहा है। तो ये सारा कॉन्टेक्स्ट होता है। जब देखोगे जितना भी इंडेक्स है, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, मिड कैप हो गया, सारा एक टाइप का मूव करता है। जिस दिन बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग रहेगा उस दिन देखोगे मिड कैप भी ट्रेंडिंग रहेगा। जिस दिन वो दोनों साइडवेज हैं उस दिन मिड कैप भी साइडवेज रहेगा। तो यही होता है। जब आप मार्केट में काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाएगा आपका, प्राइस एक्शन जब समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं। और ऐसा नहीं कि आपको ओवर ट्रेड करना है। आपका टारगेट अगर एक ट्रेड में अचीव हो गया, उस दिन क्लोज कर दो पोजीशन। ऐसा नहीं है, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने जब पोजीशन क्लोज किया तो क्या हुआ, वापस से इस रेंज में आ चुका है, वापस से इस रेंज में आ चुका है। अब साइडवेज वाला रेंज में आ चुका है तो क्या क्या होता है आपका कॉन्सेप्ट, बाय लो सेल हाई। मतलब दोबारा से मैं यहाँ पे सेल कर सकता था, लेकिन रेंज इतना छोटा है कि मान लो एक बार स्पाइक देगा, मेरा एसएल चला जाएगा। तो मैं ऐसे केस में साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करता हूं। शुरुआती में फॉल्स ब्रेकआउट था, चांसेस था एक बड़ा मूव इस रेंज में आने तक, तो वो पोजीशन मैंने बनाया और उसमें प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मार्केट में आप दिन भर अगर बैठे रहते हो साइडवेज मार्केट में, चांसेस है कुछ ना कुछ गलत डिसीजन ले लोगे। और मेरा जॉब रहता है, इस कारण से मैं हर कैंडल को ट्रैक नहीं कर सकता। मैं मार्केट में देखता हूँ ट्रेंडिंग है कि साइडवेज है, उसके बाद ही ट्रेड करता हूँ। तो देखोगे जैसे ही इस रेंज में घुसा, उसके बाद दोबारा मैंने ट्रेड नहीं लिया। तो यही आपको करना है, छोटा लॉसेस लेना है। और अपना कैपिटल का जितना भी कैपिटल है आपका, आप 5 से 7% अगर पॉजिटिव निकाल रहे हो डेली का, तो आपको और कुछ करने का जरूरत नहीं है। किसी दिन निगेटिव होगा, किसी दिन पॉजिटिव होगा, लेकिन मिला जुला के ओवरऑल आप मंथली पॉजिटिव रहते हो। तो प्राइस एक्शन सीखो, और प्राइस एक्शन सीखने के बाद ये सब आपको काफ़ी आसान लगेगा कि क्यों ट्रेड लिया। मतलब मार्केट ओपन होने के बाद ही आपके सामने मैंने ट्रेड लिया था, तो उसके पीछे मेरा कन्फर्मेशन इस ट्रेड में था। जिस ट्रेड में मेरा कन्फर्मेशन नहीं रहता है उसमें मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। वहाँ पे जहाँ पे भी मुझे लगा 50-50% चांस है दोनों साइड जाने का, जैसे ये रेंज में था, ऊपर भी जा सकता था, नीचे भी जा सकता था, कुछ गारंटी नहीं है कि किस साइड में जाएगा। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे आपको क्लियरिटी नहीं है वहाँ पे अपना कैपिटल को बचा के रखो। ट्रेड लेने का जरूरत नहीं है, अगला दिन फिर से मार्केट आएगा, ट्रेंडिंग रहेगा तो ट्रेड लेंगे, फिर से साइड में जाए तो नहीं लेंगे। 2 ही ऑर्डर थे, इसमें मेरा ब्रोकरेज जो लगता है काफ़ी कम लगता है। मतलब 42,000 का ट्रेडिंग पे हमको लगता है 100-200 रुपया ब्रोकरेज गया होगा, सारा चार्जेज मिला के। क्योंकि ऑर्डर ही 2-4 ही हुए हैं, 2 ऑर्डर हुआ था शुरुआती में, उसको क्लोज करने, मतलब 4 ऑर्डर हुआ है। मतलब 20 रुपये के हिसाब से भी लेते हो तो 80 रुपया इधर और बाकी चार्जेस 100 रुपया ले लो, तो 200 रुपया मेरा चार्जेस लगा है और इतना प्रॉफिट करने में। तो यही होता है, जब आप
को पता रहता है किस तरह से चार्जेस को कम करना है। ओवरऑल जो मेरा चार्जेस रहता है वो देखोगे प्रॉफिट का काफ़ी कम रहता है, क्योंकि मेरा टारगेट एंड स्टॉप लॉस बड़ा बड़ा रहता है। इस कारण से मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी कम होते हैं, तो ओवर ट्रेडिंग कम हो गया, चार्जेस कम हो गया, और जल्दी जल्दी जब आप ट्रेड करते हो तो आपका साइकोलॉजी भी खराब होता है। बढ़िया पोजीशन पे एंटर करते हो तो आपका साइकोलॉजी सही रहता है। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला तो लाइक करो, कमेंट करो, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं डालूंगा, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो।